तो मार्केट को हम ऑल टाइम हाई लगाने के बाद अब थोड़ा सा यहाँ पे रुक रहे हैं और रुकना जायज़ भी है। हालांकि डाटा में कोई क्रैक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा साइडवेज हो रहे हैं। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का डाइवर्जेंस आपको क्लियरली दिख रहा होगा। बैंक निफ्टी हल्की सी बढ़त के साथ हरे निशान में टिका हुआ है और मेजोरिटी टाइम ये हरे निशान में है। बैंक निफ्टी हल्के से लाल निशान के साथ खड़ा हुआ है और मेजोरिटी टाइम ये लाल निशान में है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे दोनों के अंदर हल्का सा डाइवर्जेंस है। वजह एचडीएफसी बैंक बना हुआ है आज। एचडीएफसी बैंक हालांकि दोनों के लिए कॉम्बिनेशन है, बट एचडीएफसी बैंक बैंक निफ्टी का मेजर कंटेंडर है, इसलिए पॉइंट्स वाइज इसको थोड़ी हेल्प करता है। ये आप देख पा रहे होगे। और सुबह हमने बहुत सारे डाटा के साथ आपको क्लियर भी किया था कि ये आज का दिन मेरे को थोड़ा बैंक निफ्टी ज़्यादा समझ में आ रहा है और दूसरा बैंक निफ्टी में भी एचडीएफसी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। खैर इन बातों से हम और थोड़ा आगे निकल आते हैं। एक बार ज़रा कुछ फ्यूचर्स का डाटा दिखाएंगे निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। एक बार निफ्टी का भी दिखाइए, फ्यूचर्स का डाटा, और बैंक निफ्टी का भी दिखाइए। इंडिया विक्स और एडवांस डिक्लाइन, ये चारों चीज़ें बैक टू बैक फायर कीजिए ताकि थोड़ा आइडिया लग पाए। वापस से आप देख पा रहे हैं एडवांसेस 109 हो गए और 71 का डिक्लाइन चल रहा है। डाटा के तौर पर मैं आपको बताऊं, मैंने अभी अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही डाटा को भी चेक किया है। तो निफ्टी के अंदर करीब 217 लोग ऐसे हैं जो इसको नीचे की तरफ धकेल रहे हैं। सुनिएगा गौर से, 217 लोग ऐसे इसको जो नीचे की तरफ धकेल रहे हैं। 121 लोग ऐसे हैं जो इसको ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं, यानी कि रेशियो यहाँ पे डिस्टर्ब्ड है, ख़राब है। इन स्पाइट ऑफ दिस कि यहाँ पे अभी भी आपको आज एडवांस डिक्लाइन ठीक दिख रहा है और ज़्यादा बड़ा क्रैक नहीं दिख रहा, लेकिन यही बड़ी वजह है इसको ऊपर नहीं लेके आने दे रही है। रही बात वी वैम्प की, जिसको हम वेटेड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बोलते हैं, बड़ा अच्छा इंडिकेटर है, हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके हिसाब से हम कुछ ज़्यादा क्रैक नहीं दिखाएंगे। ठीक, आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की फ्यूचर वाली प्लेट भी एक बार ज़रा दिखाएं स्क्रीन पे, यही रखना। 4% का बिल्डअप है, आज खरीदारी हुई है इसके अंदर, कल तक शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, लेकिन प्राइस एक्शन कुछ ज़्यादा नहीं है। इसको 3 2 5, हाँ 46 लोग इसको जो है नीचे की तरफ धकेल रहे हैं और 130 लोग इसको ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। तो आपको ये डाइवर्जेंस साफ साफ दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी इसलिए हरे निशान में है, प्रीमियम इसलिए हाइस बने हुए हैं क्योंकि मेजोरिटी हिस्सा मार्केट का डाटा के अकॉर्डिंग वो बैंक निफ्टी के फेवर में है, टिल्टेड है टुवार्ड्स इसके। आज मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी की ही वजह से निफ्टी नहीं टूट रहा, नहीं तो गिरावट आती और प्रॉफिट बुकिंग आती और आप कहीं हो सकता है 42 200 300 को भी टेस्ट कर रहे होते। लेकिन इसकी बड़ी वजह आज बैंकिंग स्टॉक्स ही हैं जो भी आपको रोकने का काम कर रहे हैं। खैर एनी हाउ, ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा था। हमने आपको विक्स और एडवांस डिक्लाइन भी दिखा दिया। अब हम आज के मेहमान से जुड़ेंगे। विनय रजानी हमारे साथ हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ प्रशांत सावंत भी जुड़ जाएंगे, उन दोनों से करेंगे बातचीत। लेकिन उससे पहले धोनी पटेल का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट कार्ड में आपने मन्नापुरम कल हमने जिक्र किया था, कल हमने आपको स्टॉक भी दिया था, ऑप्शंस भी दिया था और हमने बहुत सिलेक्टिव शेयर्स आपको दिलवाए थे। यूबीएल भी दिलवाया होगा, मेरे को याद है ध्यान तक। यस, यूबीएल भी आपको लिस्ट में मिल जाएगा रिपोर्ट कार्ड के अंदर। 2% का गेन वहाँ से है। और मन्नापुरम वाली जो कॉल दी थी 185 रुपये वाली, उसमें भी आपको करीब 30% का गेन है। टाटा कॉम में भी आपको करीब 1% का गेन आएगा। ऑप्शनल के अंदर ट्रेड अच्छा मिलता है, परसेंटेज को मत जाइएगा, कन्विक्शन पे जाइएगा। अगर आप इन सबको जोड़ देंगे तो 1 से 1.5-2% का जो रिटर्न हम आपको डेली बेसिस पर कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, करवा भी रहे हैं। और ये पूरे रिपोर्ट कार्ड का सिर्फ 25% ही मानते हैं। 75% तो हम सब बहानों में काट देते हैं कि आपसे लिया नहीं गया, लाइट चली गई, सौदा पंच ही नहीं हो पाया, जो लेना था सर वो तो ले ही नहीं पाया, उसकी जगह उल्टा ले लिया, हमारे डीलर ने गलत सौदा पंच कर दिया, हमको पता नहीं चला। ऐसे और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो मार्केट में चलती हैं। उन सबको मैंने 75% के अंदर साफ़ कर दिया। 25% तो प्योरिटी इसके अंदर आप समझिए, अगर वो भी है तब भी 1.5 से 2% का गेन आपके पास अकाउंट में पहुंचा ही देते हैं। विनय रजानी और प्रशांत सावंत दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों से एक एक पॉइंट हम ले लेते हैं। पहले इंडाइसिस का लेंगे, फिर हम स्टॉक स्पेसिफिक की चर्चा को शुरू करेंगे। पहले विनय आपके पास जुड़ता हूँ, जरा आप बताइए आपका इंडाइसिस पे टेक क्या है, फिर हम प्रशांत जी के पास चलेंगे। कल हमने ऑल टाइम हाई बनते हुए देखा था और स्लाइटली अबव द प्रीवियस ऑल टाइम हाई गए थे। 22,529 का हाई बना था। तो थोड़ा एक टेक्निकल रेजिस्टेंस लिया था और आज हमने देखा कि सुबह को जो क्लूज थे, ग्लोबल मार्केट के क्लूज थे, वो इतने पॉजिटिव नहीं थे। डाउ जोन्स ने नेगेटिव क्लोजिंग दी थी और थोड़े बहुत एशियन मार्केट्स भी वीक थे। तो बिकॉज़ ऑफ द ग्लोबल मार्केट क्यूज आज मार्केट थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का पॉजिटिव है और डोमेस्टिक इन मार्केट्स में स्ट्रेंथ है।
तो आज भले ही थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन या तो माइनर करेक्शन हो रहा है, बट मुझे लग रहा है कि बाइंग अपॉर्च्युनिटी है। खास करके जैसे रिम्पी आप बता रहे थे कि बैंक निफ्टी का सेटअप आपको ज़्यादा जम रहा है, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है बैंक निफ्टी विल आउट परफॉर्म, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई से करीबन 1000 पॉइंट्स दूर है, जबकि निफ्टी ने ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई बना दिया है। तो ऐसी कोई नेगेटिव मुझे खबर दिख नहीं रही है। आज हम एनबीएफसी स्पेस में भी एक अच्छी खासी बाइंग देख रहे हैं। तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्पेस अभी कैचअप रैली दिखाएगा और बैंक निफ्टी भी ऐसा लगता है कि ऑल टाइम हाई की ओर जा सकता है। तो अगर इंडेक्स में ट्रेड करना है तो आई वुड रादर गो फॉर द बैंक निफ्टी, जो 47,600 के करीबन चल रहा है। तो 47,200 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं और अपसाइड में ये इमीडिएटली मुझे लग रहा है कि 48,200 के टारगेट दिख सकते हैं 2 से 3 सेशन में। तो व्यू पॉजिटिव है, निफ्टी में भी पॉजिटिव है, हालाँकि मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी विल आउट परफॉर्म। तो 47,200 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 48,200 इन स्पॉट मार्केट। ठीक है, 47,200 48,200 ये टारगेट और स्टॉप लॉस हो गया, मोटा मोटी आपको याद भी हो गया होगा। और हमको लगता है कि प्रोबेबिलिटी थोड़ा हाई है कि बैंक निफ्टी 48,200 को लगा दे। लेवल्स हमने लिख दिया है, डिप में लेना चाहो तो आपका रिस्क रॉड और अच्छा हो जाएगा। स्ट्रक्चरल वीक होगा 47,000 के नीचे जाके, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार जरा प्रशांत जी से भी आइडिया ले लेते हैं, फिर हम स्टॉक्स को आगे बढ़ेंगे। प्रशांत जी, एक बार आपका टेक भी चाहिए। जी रिपी जी, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे जैसे पिछले हफ्ते से कह रहा हूँ मैं कि मुझे बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा ट्रैक्शन नजर आ रहा है। और अब तो हम एक जो अहम लेवल काफी वक्त से ट्रैक कर रहे थे जो था 47,200, उसके बहुत ऊपर कन्वीनियंटली और कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। प्राइस एक्सेप्टेंस नजर आ रहा है। अब मुझे लग रहा है जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो होगा 48,200 से लेके 240, 48,200, 48,240 स्पॉट में। जहां तक डाउन साइड सपोर्ट्स की बात है तो मेरे हिसाब से अहम सपोर्ट होगा अभी 47,300, 350 इस जोन में, 47,300, 350। जब तक ये जोन इंटैक्ट है मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में अभी आउटपरफॉर्म करने की क्षमता ज्यादा नजर आ रही है। दूसरी बात, एचडीएफसी बैंक स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट कर रहा है, काफी वक्त बाद ये नजर आ रहा है। और ये स्टॉक अगर 1500, 1510 के जोन के ऊपर अप्रैल के महीने में निकल जाए तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में हम 48,500, 49,000 के लेवल भी देख सकते हैं। तो अहम होगा 1510 स्पॉट के ऊपर एचडीएफसी बैंक का निकलना और सस्टेन करना। तो ये चीज मेरे हिसाब से अगले कुछ दिनों के लिए रडार पे होनी चाहिए। जहां तक निफ्टी की बात है, यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि हम ऑल टाइम हाई को छू रहे हैं, तो वहां डेफिनेटली एज एक्सपेक्टेड थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब जो डाउन साइड पे मेजर लेवल होगा वो होगा 42,300, 42, सॉरी 22,300 फॉर 22,300 स्पॉट में क्लोजिंग बेसिस। और अपसाइड पे रेजिस्टेंस वही जो कल का है बनाया, तो हम बिल्कुल रेंज के बीचों बीच है। तो मुझे लग रहा है निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में ट्रैक्शन ज्यादा नजर आ रहा है। और अगर अभी स्पॉट कल की एक्सपायरी के हिसाब से 200 पॉइंट ऊपर यानी 47,800 के ऊपर निकल जाए तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली यहाँ पे एक मोमेंटम बाय बनेगा, जो हम टारगेट फिर 400 पॉइंट से लेके 500 पॉइंट 48,200, 48,300 तक देख सकते हैं। तो 47,800 को ट्रैक कीजिए 20 पॉइंट ऊपर, 47,820 के ऊपर हाई कन्विक्शन बाय स्पॉट बेसिस। ठीक है, मोटा मोटी आपने दोनों एक्सपर्ट्स को सुन लिया। दोनों एक्सपर्ट्स एक ही चीज़ पे राजी हो रहे हैं, वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में उनको ज़्यादा दम दिख रहा है निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी हो सकता है बाइंग ऑन डिप्स की जाए, बट बैंक निफ्टी यहाँ से भी चलने की प्रोबेबिलिटी रखता है। इसके चरण होंगे, एक 47,800 के बाद और स्पीड से चलेगा। जब तक 47,800 को पार नहीं करता, रुक रुक के हो सकता है चले। और अगर आज भी आप डाइवर्जेंस देख रहे हैं तो आपको क्लियरली मार्केट में विजिबल हो रहा है। दोनों एक्सपर्ट्स के ट्रेड हमने आपके सामने रखे। दोनों का टारगेट ऑलमोस्ट पहले वाला सेम है, स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। और फिर हमने आपको एक सिल्वर लाइनिंग और बता दी कि 47,800 के ऊपर आ जाए तो ये और फास्ट हो जाएगा। इंडाइसिस का काम हो गया पूरा। बैंक निफ्टी पे कॉन्फिडेंस हाई है, समझ में आ गए, सारे लेवल्स आपके सामने रखती है। अब हम जरा स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स जरा स्क्रीन पे लेके आएँ। एक शेयर हमने सुबह ही कपिल से पता किया था, वो था सिटी यूनियन बैंक। वो आज काफ़ी बढ़िया चला, 3% है, बिल्डअप वगैरह भी ठीक है। इसका स्क्रीन पे लेके आना इसकी फ्यूचर वाली प्लेट। और दूसरा क्रॉम्पटन भी है। क्रॉम्पटन पहले तो स्पीड नहीं पकड़ा, पहले आधे पौने घंटे में, लेकिन उसके बाद इसने भी स्पीड पकड़ ली और ये भी ऑलमोस्ट अब डेज हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। विनय, एक बार जरा आप चेक करना दोनों शेयर, सिटी यूनियन बैंक और क्रॉम्पटन। जी, तो सिटी यूनियन बैंक का प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है, रिलेटिव सेटअप उसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्रॉम्पटन ने हालाँकि बहुत काफ़ी लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक अच्छी मूव दिखाई है, बिकॉज़ पूरा सेक्टर एक अच्छी मूव दिखा रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में हमने जिस तरह से वोल्टास और आईएफबी इंडस्ट्री के परफॉर्मेंसेस देखी है, वैसी क्रॉम्पटन की नहीं रही थी। बट आज के सेशन में अच्छी बाइंग हो रही है। लेकिन आप रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे, रिलेटिव
सेटअप की बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि सिटी यूनियन बैंक का सेटअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि स्टॉक अपने 50 और 200 दिन दोनों की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्राइमरी ट्रेंड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए मुझे लग रहा है सीयू भी इसमें से लॉन्ग साइड पे अपन चुन सकते हैं। अ, हालाँकि 3% स्टॉक बढ़ चुका है लेकिन यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि ये अपसाइड दिखा सकता है। इसका जो सपोर्ट है वो करीबन-करीबन 140 के आस-पास है। तो 140, 141 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और अपसाइड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये स्टॉक 149, 150 के टारगेट्स तक जाए। तो मुझे इन दोनों पर्टिकुलर स्टॉक में से इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है सिटी यूनियन बैंक जो 150 के टारगेट लगा सकता है और 140 का आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों में सिटी यूनियन बैंक आपको ज़्यादा पसंद है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं, नोटिस कर लीजिएगा। 150 रुपये तक का टारगेट है, 141 का स्टॉप लॉस है। हाई कन्विक्शन वाले स्टॉक्स इस समय मार्केट में रखें। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 20% पैसा इंडाइसिस के अंदर, 40% पैसा स्टॉक्स के अंदर और 40% पैसा कैश में भी रखो। कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, स्विंग्स आ जाते हैं, डिप आ जाता है, तो उसके अंदर आप उनमें अच्छे वेल्दी स्टॉक्स पकड़ने लग जाओ। पोर्टफोलियो को ऐसा डिवाइड करो कि कुछ ना कुछ पर डे आए। खाली ट्रेडिंग करोगे, हो सकता है दिन खराब जाए। खाली स्विंग ट्रेडिंग करोगे, हो सकता है मार्केट का मोमेंटम आपके हक में न जाए। खाली वेल्थ करोगे तो रोज़ के जो पैसे आने हैं उससे हाथ धो बैठोगे। तो इसलिए पोर्टफोलियो को ऐसा डिज़ाइन करो कि कुछ ना कुछ आपके पास पर डे बेसिस पर और वेल्थ के बेसिस पर आए। डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और इसे शेयर क्यों वजह से ले रहा हूँ और क्या इसका स्टॉप लॉस, क्या टारगेट है। सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना, अपना इंटेलिजेंस भी लगाना और साथ ही हम सारी चीज़ें कोशिश करते हैं आपके सामने इसी आधे घंटे के अंदर रख पाएँ। अगर आप इसी कार्यक्रम के सिर्फ फॉलोअर हैं ना, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ पिछले 2 ढाई साल से आपने कभी भी मंथली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर लॉस नहीं उठाया होगा। आगे बढ़ें, शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर लेके आते हैं। प्रशांत जी ज़रा चेक कीजिएगा। पहला है M&M फाइनेंस, दूसरा है लॉरस लैब। दोनों चेक कर लीजिए, M&M फाइनेंस और लॉरस लैब। तो डिम्पी जी, एमएनएम फाइनेंस अगर हम देखें तो ये बार बार इस जोन से अगर हम देखें तो एक रेजिस्टेंस इसको मिला हुआ है और एवरी टाइम यहाँ पे आने के बाद यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बिक वाली नजर आई है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कंडीशनल बाय 295 के ऊपर करना चाहिए। अभी जस्ट हम 293 292 चल रहे हैं। 295 के ऊपर बाय करके स्टॉप लॉस रखेंगे 287 और वहां से आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 310 से लेके 312 के आसपास। सो 295 क्रॉस होना है, ये नहीं हुआ तो यहाँ पे कोई बाय ट्रिगर नहीं हो। और अगर मैं लॉरेंस लैब देखूं, यहाँ मुझे लग रहा है कि सेक्टोरल स्ट्रेंथ और उसी के साथ प्राइस कन्विक्शन दोनों ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो यहाँ मुझे लग कंफर्टेबली 400 405 के बीच स्टॉप लॉस रखें, 402 403 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और यहाँ से आप 435 से लेके 440 का टारगेट रख सकते हैं। तो इन दोनों में अगर एक चुनना हो तो मुझे लग रहा है लॉरेंस लैब बेटर लग रहा है। बट कंडीशनल बाय डेफिनेटली M&M फिन 295 295 क्रॉस करे तो वहां पे भी एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आ सकता है। ठीक है, ये M&M फाइनेंशियल हमने कंडीशन के अंदर डाल दिया, लेकिन जो हाई कन्विक्शन है जिसमें मन ज़्यादा बैठ रहा है वो लॉरस लैब है। अभी तक की चर्चा 12:13 हो चुके हैं, करीब करीब 13 मिनट 14 मिनट हो चुके हैं। इस 13 से 14 मिनट के अंदर सिर्फ 3 ही चीज़ हमको समझ में आई। पहला, एक तो बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ है और 48,200 को हिट करने की प्रोबेबिलिटी हाई रखता है, ये पहली चीज़ समझ में आई। दूसरा समझ में आया सिटी यूनियन बैंक। अगर आप कोई बैंकिंग स्टॉक्स भी देख रहे हो साथ में मिड कैप बैंकिंग में, तो सिटी यूनियन बैंक ठीक हो सकता है, ये हमको दिया है। इसके अलावा एक लॉरस लैब, अभी प्रशांत जी हमको कह रहे हैं कि एक बार ये भी देख सकते हो आप। उन्होंने M&M फाइनेंस भी दिया बट उसमें कंडीशन है, तो कंडीशन अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नई कंडीशन चाहिए तो सीधा प्लेन वेनिला जो शेयर है वो लॉरस लैब है। तो सिटी यूनियन बैंक और लॉरस लैब, ये दोनों शेयर आपके अब तक आ चुके हैं और बैंक निफ्टी का कन्विक्शन हाई आपके पास आ चुका है। अब तक हमने तेज़ी वाले जो शेयर फाइनल किए हैं उसमें एक तो लॉरस लैब फाइनल किया और एक दूसरा CUB फाइनल किया। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट आपकी लिस्ट में है, तो आपने 3 शेयर्स अब मोटा मोटी नोटिस कर लिए होंगे। जरा बिकवाली वाले शेयर्स लेके आइए स्क्रीन पर, जरा वो भी चेक कर लेते हैं। अगर कोई ट्रेड बनता है तो वहाँ से भी ले आएंगे पैसे। तो एक बार जरा बिकवाली वाले शेयर स्क्रीन पर लेके आइए। ये 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, एक तो हीरो मोटोकॉप है और दूसरा गुजरात गैस है। इन दोनों शेयर्स पे विनय आपका कोई ट्रेड है क्या, हीरो मोटोकॉप और गुजरात गैस? जी, तो हीरो मोटोकॉर्प का प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव था, लेकिन आज खबरों की वजह से जो नंबर्स आए, उसके बाद हमने देखा कि 3% की गिरावट आई है। हालाँकि स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म मूविंग और मीडियम टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करा है। हमने पिछले 2 महीने से देखा है कि 50 डेज़ ईएमए इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है, जो अभी प्लेस कर रही है 4486 पे। तो ज़्यादा दूर नहीं है, अभी 4550 का लेवल चल रहा है। 4486 पे उसकी मीडियम टर्म मूविंग एवरेज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
और ये खबरों के चलते गिरा है। हालाँकि मार्केट का ओवरऑल मूड और ऑटो सेक्टर का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। आज बजाज ऑटो ने भी अच्छा परफ़ॉर्म किया है। तो मुझे लग रहा है कि अभी सामने 3% गिरने के बाद इसमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए। खबरों के दम पे नीचे आया है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास में है। अगर ये 4485 4486 के नीचे टिक जाता है तो इसमें शॉर्ट बनता है, अदरवाइज़ इसको इग्नोर करना चाहिए। और दूसरा जो स्टॉक बताया वो गुजरात गैस है। गुजरात गैस में आज का लो ब्रेक करता है तो ही मुझे लग रहा है कि इसमें वीकनेस आ सकती है, क्योंकि इसमें भी इतनी वीकनेस ज़्यादा नहीं लग रही है। सिर्फ आज के सेशन में थोड़ा बहुत इसमें सेलिंग है। लेकिन इफ इट गोज़ बिलो 534 इन स्पॉट, देन ओनली आई विल गो शॉर्ट इन गुजरात गैस, अदरवाइज़ इसको भी इग्नोर करना बेटर रहेगा एज़ ऑफ नाउ। तो एक ओवरऑल मार्केट की तेज़ी को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि शॉर्ट्स इग्नोर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर ये आज का लो टूटता है 534 का, तो एक 540 के स्टॉप लॉस से आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट साइड पे, अदरवाइज़ इग्नोर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आपने अपनी बात में इग्नोर वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल किया, मेरे को वही समझ में ज़्यादा आ रहा है, इसलिए मैं इग्नोर ही कर देता हूँ। हम अवॉइड का ठप्पा लगा देते हैं इस पे बाकायदा, नो ट्रेड, इसमें कोई ट्रेड नहीं बनता। जो ट्रेड है, वैसे फिर से मैं बोलूँगा, हमने अपने शो की खासियत ये बना रखी है कि कम से कम सौदे। मेरे को उस दिन ज़्यादा खुशी होती है जिस दिन सिर्फ 3 ही ट्रेड मिलते हैं। मेरे को उस दिन खुशी नहीं होती जिस दिन 6 ट्रेड मिलते हैं। हमको पता है चैलेंजेस हैं वो तो, फिर वो मार्केट के अंदर प्रूव करना पड़ेगा। 6 के 6 स्टॉक्स एक ही कन्विक्शन से चलने पड़ेंगे। इसलिए जितने कम शेयर होंगे उतना फ़ायदा है। इसलिए अवॉइड कैटेगरी में हम डाल देते हैं दोनों स्टॉक्स को, दोनों के अंदर अवॉइड कैटेगरी डाल दो आप। और विनय का अब तक सिर्फ एक ही शेयर हम पकड़ के चल रहे हैं, वो है CUB। 2 अनवाइंडिंग के शेयर और है, जरा मैं प्रशांत जी से वो क्लियर करवा लेता हूँ, फिर उनके बाद ट्रेड लेंगे। प्रशांत जी, जरा 2 अनवाइंडिंग वाले शेयर्स चेक कर लीजिए। पहला है L&T टेक और दूसरा है SBI लाइफ। तो डिम्पी जी, जहाँ तक L&T टेक सर्विस LTTS की बात है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ओपनिंग वीक है, करंट प्राइस एक्शन भी वीक है और कल के ब्रेकआउट को फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है। बट मैं यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं कहूंगा क्योंकि काफी रिस्की हो जाएगी। वो एक अचानक गैप अप अगर हो जाए तो स्टॉप लॉस लगाना भी डिफिकल्ट होगा क्योंकि ओवरऑल स्ट्रेंथ अंडरलाइन काफी है। बट मेरे हिसाब से जिनके पास पोजीशन हो उनको ट्रेल करना होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 5490, जस्ट 1% नीचे 5490। जब तक ये इंटैक्ट है आप बने रह सकते हो। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ ये अगर ब्रेक हो जाए तो प्रॉफिट बांध के आप बाहर हो जाइए और डिप के लिए वेट कीजिए। और जब मैं SBI लाइव देख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे लग रहा है जो आज का लो बना है करीबन 1465 का, ये इसका अहम सपोर्ट था, वहां से वो बाउंस हुआ है। तो शॉर्टिंग रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं है। तो यहाँ पे मैं कोई भी प्राइस यानी कोई भी एक्शन सजेस्ट नहीं करूंगा। ओवरऑल मुझे लगता है सिर्फ LTTS में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के बने रही। ठीक है, अब हम जरा ट्रेड पे आ जाते हैं। मोटा मोटी हमने जो शेयर्स पता करने थे वो कर लिए। अब जरा ट्रेडिंग कॉल्स पे आते हैं। विनय, पहले आपकी ट्रेडिंग कॉल्स चाहिए। जी, तो मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉल हैं। तो फर्स्ट इज़ ऑयल मार्केटिंग कंपनी IOC। तो अच्छे खासे हेल्दी करेक्शन के बाद हमने देखा है कि आज के सेशन में शुरुआती आधे घंटे में हमने BPCL और IOC में खास करके एक अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग आती हुई देखी थी। और एक प्राइमरी ट्रेंड इन दोनों स्टॉक और सेक्टर का पॉजिटिव था। हालाँकि पिछले दिनों जिस तरह से क्रूड में बढ़ोतरी हुई थी, उस तरह से इसमें नेगेटिविटी का सेंटीमेंट बना था और अच्छा खासा करेक्शन आया था। लेकिन जिस तरह का मूड माहौल है और सेक्टर रोटेशन हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत भी क्रूड में अगर गिरावट आएगी तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बाउंस बैक आ सकता है। तो उसी के चलते मुझे लग रहा है कि IOC 173 के करीबन आप लॉन्ग कर सकते हो। ट्रेडिंग के लिए एक छोटा स्टॉप लॉस रिकमेंड कर रहा हूँ 170 पे। मैं अप्रैल फ्यूचर की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ और टारगेट हो सकता है 179 का। दूसरा जो मेरा पिक था वो IRCTC था, लेकिन हालाँकि पिछले 15 मिनट में शो के दौरान ही इस स्टॉक में हमने काफ़ी एक अच्छी बढ़त देख चुके हैं। अप्रैल का फ्यूचर जब 887 चल रहा था तब मेरी रिकमेंडेशन थी। लेकिन फिलहाल पिछले 10-15 मिनट में एक अच्छी मूव आने की वजह से ये स्टॉक ऑलरेडी 1010 के पार चला गया है। तो जो टारगेट्स थे वो काफ़ी नज़दीक आ गए। बट अगर ये स्टॉक वापस से नीचे के लेवल्स पे मिलता है, ₹1000 के आस-पास मिलता है, तो डेफिनिटली आप ₹15 का स्टॉप लॉस लगा के 1020-25 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो मेरा पहले का टारगेट था। तो थोड़ा मिस हो चुका है, 10-15 मिनट में ऑलरेडी काफ़ी रन अप आ चुका है। नीचे आता है तो 1000 के लेवल के आस-पास अप्रैल फ्यूचर लॉन्ग कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 985। ऑन द अपसाइड यू कैन कीप अ टारगेट ऑफ 1025। ठीक है, IRCTC ये तो बना ही रहेगा आपके ट्रेड, लेकिन आप इस IRCTC के अंदर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आप डिप मिले तो ही प्लस करना है। रिस्क रोड अभी ठीक नहीं है, ₹10 आएंगे और इसमें से ₹50-60 जा सकते हैं। तो आपको एक डिप मिलेगा तभी आप इसमें से ट्रेड लीजिएगा। IRCTC कंडीशन अप्लाई डाल दी है क्योंकि शो के दौरान ही चला है, 1000 के आसपास मिलेगा तब इसको आप देख सकते हैं। ठीक, तो विनय की आपको IRCTC को लेकर सलाह है। और उनका जो दूसरा शेयर है वो प्लेन वनीला, उसमें आप कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा सीधा ट्रेड लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। स्क्रीन पर भी आपके वो शेयर नोटिस कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस और टारगेट 179 और 170 है। प्रशांत जी, आपका ट्रेड?
डिम्पी जी, एक स्टॉक काफी वक्त बाद कंसोलिडेशन के बाद अच्छी वो दिखा रहा है, वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यहाँ पे स्टॉप लॉस स्पॉट क्लोजिंग 75-50 75-50 का लगाएंगे और टारगेट मुझे लग रहा है 84-85 84-85 तक ये जा सकता है। और नेक्स्ट वीक होगा ब्रेकआउट जो हुआ है गोदरेज प्रॉपर्टीज, उसको अच्छा फॉलो थ्रू मिला है, तो यहाँ पे 2450 स्पॉट का स्टॉप लॉस रख के 2650 से लेके 2675 2675 2650 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। ठीक, दोनों के ट्रेड आपने नोटिस कर लिए होंगे। विनय रजानी ने एक आईओसी आपको दे दिया, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वाला ट्रेड, एक दूसरा गोदरेज प्रॉपर्टीज आपके पास ट्रेड है, ये प्रशांत सावंत की कॉल है, इसमें आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बैंक भी दिया आपको, आईडीएफसी फर्स्ट के नाम से होगा, प्रशांत की कॉल्स में आप नोटिस कीजिएगा, वो ट्रेड भी है। 3 शेयर हमने छटवाए थे आपके लिए, 3 क्या 2 थे एक्चुअली में, लॉरेंस लैब और सीयूबी, और एक बैंक निफ्टी था, तो 2 शेयर तो हमारी तरफ से हो गए, ठीक है। 2 प्रशांत ने आपको दे दिए, 4 शेयर, एक मैं विनय रजानी का आईओसी को भी मान रहा हूँ, आईआरसीटीसी के अंदर थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, वो देखेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के 5 शेयर इस कार्यक्रम में 2 गेस्ट ने आपको दिए और एक आपको बैंक निफ्टी की कॉल मिली है अब तक। तो सेलेक्टिव रहिए, बढ़िया रहिए, कन्विक्शन को हाई रखिए, रोज ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, जिस ट्रेड एक बार ग्रिप में आ गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के उसका भरपूर फायदा उठाइए, एवरेज ज़्यादा ना कीजिए, 20% इंडेक्स के अंदर रखिए, 40% स्टॉक्स, 40% कैश। कुल मिला के यही रणनीति के साथ अभी आप आगे भी बढ़ सकते हैं। विनय, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और शुक्रिया आपका भी प्रशांत सावंत, आज अपने टाइम निकाला फिर से हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।